सर आपने पुलिस विभाग में अपना बहुत समय जो है वो दिया है। पुलिस विभाग से ही रिलेटेड मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। 2019 बैच के जो पीएसआई लगे थे, आज 6 साल हो चुके हैं, अभी भी उनको वही पीएसआई कहा जाता है। उनको 2 साल के अंदर ही जो है उनको कन्फर्म कर दिया जाना चाहिए था। हालाँकि हाई कोर्ट की भी डायरेक्शंस हैं कि आप इनको कन्फर्मेशन कर दीजिए, फिर भी सरकार नहीं कर रही है और 600 से ज़्यादा। मुझे जहाँ तक याद है, मैं इस बैच का ट्रेनर रहा हूँ। अच्छा। उस समय ये बड़ा बैच आया था, लगभग 600 का, और शेर कश्मीर पुलिस अकादमी उधमपुर में मैं ट्रेनर रहा हूँ इनका। जी। इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। अब पुलिस की बात हो ही रही है तो एसपीओज़ की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एसपीओज़ भी आपके उसमें रहे होंगे। क्या कंडीशन, क्या हालत आप देखते हैं एसपीओज़ की? कम तनख्वाहों में यूनिफ़ॉर्म, शूज़, बच्चे पढ़ाना, माँ-बाप की दवाई का खर्चा, बहुत सारे और भी खर्चे होते हैं। इसको गैंग साहब मैं कहूँगा तनख्वाह नहीं कहते, हम इसको हनरियम कहते हैं। अब भी पहले तो जब हमने सर्विस ज्वाइन की है 99 में, उस समय 1500 इनको हार्मोनियम था, 1500 ओनली। अभी रिसेंटली रिवाइव हुआ है विद द यू नो इन प्रोपोर्शनेट टू देयर सर्विस लेंथ ऑफ सर्विस। 6000 से लेके 12000, 15000, 18000 उस हिसाब से बड़ा है। हो सकता आने वाले टाइम में गवर्नमेंट का कोई प्लान हो इनको रेगुलाइज करने का। अभी पुलिस से ही रिलेटेड और मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने पुलिस में अपना समय दिया है। एसओजी, पुलिस विभाग के जितने भी अलग-अलग विंग्स हैं, हर विंग का अपना-अपना एक ऑफिस होता है, एक बैठने के लिए चेयर होती है। एक रेपुटेटिव तरीके से ऑफिसर या जवान जो है वो अपने ऑफिस में बैठता है, उठता है, सीनियर हैं। लेकिन एसओजी जम्मू प्रोविंस में अगर हम बात करें, तो कहीं पे भी उनके लिए बैठने के लिए प्रॉपर कोई वो नहीं है। अपने जूनियर के पास, अपने एसएचओ या कहीं पे इस तरह के ऑफिसेज में उनको शरण लेनी पड़ती है। अपना कोई ठिकाना नहीं है एसओजी के पास। ऑनेस्टली कहूँ ऑनेस्टली। तो ये शुरू से प्रॉब्लम रही है एसओजी के साथ। जी। इसका मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मुझे याद है जब मैं डीएसपी ऑपरेशंस पट्टन लगा था, तो उस समय जो एसओजी का कैंप था, उसको कैंप बोलते थे, आज भी कैंप ही बोलते हैं, वो पढ़ा होगा। विद फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने वहाँ पे अपनी बात रखी है कि अखनूर, उसमें 2 कंस्टिट्यूएंसी आती हैं, अखनूर 81 और शंब 82। दोनों का अगर एरिया मिलाया जाए तो वो एरिया, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, मैंने एक एक मिसाल दी है, एक सांबा की दी है, एक शोपियां की दी है, एक आ गया जम्मू डिवीजन से, एक आ गया कश्मीर डिवीजन से। सांबा की पॉपुलेशन भी और एरिया भी अखनूर की 2 कंस्टिट्यूएंसी मिला के कम बनता है। इसी तरीके से शोपियां बेशक पूरा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन अखनूर की यानी कि शंब और अखनूर कंस्टिट्यूएंसी मिला के उसका एरिया और पॉपुलेशन अखनूर से कम है। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स अखनूर में, अब अखनूर में जनरल एरिया अखनूर करता हूँ, जब मैं अखनूर कहूँ डिस्ट्रिक्ट को लेके, तो आपने शंब को उसमें इंक्लूड करना, 2 कंस्टिट्यूएंसीज को। अखनूर सब डिवीजन है, चौकी चौरा। एमएलए अखनूर मोहनलाल भगत जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता हैं। मोहन सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अभी वाद विवाद जो है देखने को मिल रहा है, खासकर महराज जो है एक इकलौता आम आदमी पार्टी का यहाँ पे एमएलए है, और पूरे भाजपा को अगर कोई अपोजिशन कर रहा है तो महराज मलिक कर रहा है। मैं देखो, अपोजिशन होती है लेकिन कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन होनी चाहिए। हम लोग अपोजिशन में, भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में है। सरकार जहाँ जहाँ पे भी कोई गलती करेगी, जहाँ उसमें कोई कमी होगी, हमारा ये फर्ज बनता है एज वॉच डॉग्स, हमने रखवाली करनी है लोगों के अधिकारों की, लोगों के लिए अपोजिशन करनी है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैमरा कि शोर करना है, कोई मुद्दा ही नहीं हो, हाउस को डिस्टर्ब करना, मैं उसको कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन नहीं समझता। तो महराज साहब जो कर रहे हैं, मैं उसको इंडोर्स नहीं करता। वो हाउस का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, हर बात पर, हर किसी मुद्दे पे उठ के जस्ट अपना चेहरा दिखाने के लिए, अपने आप को शो करने के लिए शोर करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो कोई कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन है। मोहन सर, बीजेपी को इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है महराज की तरफ से? हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, पीडीपी भी है, कांग्रेस भी है, लेकिन एक अकेला महराज मलिक बीजेपी को याद दिला रहा है एमएलए को कि आपने 7 सालों में क्या कुछ किया, नहीं किया। देखिए,
ये चीप पॉपुलरिटी के लिए है, चीप पॉपुलरिटी हासिल करने के लिए, बाकी मुद्दा तो कुछ नहीं है। बीजेपी आप देखिए 20 राज्यों में, हमारा जो कंट्री है भारत के 20 राज्यों में बीजेपी है। केंद्र में 2014 से लेके तीसरी बार हैट्रिक बनी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी। ये विचारधारा है देश की तरक्की की, देश की उन्नति की, देश की रक्षा की, देश की सुरक्षा की। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक पार्टी है जिसके लिए देश सर्वोपरि है, पार्टी सेकंड है और सेल्फ लास्ट है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा पे चलती है और विचारधारा वो है, वो देश सर्वोपरि की विचारधारा है। लेकिन महराज मलिक ही क्यों टारगेट करते हैं बीजेपी को? बाकी कोई यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, ये क्यों मैंने नहीं आपको कहा ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ चीप पॉपुलरिटी। अच्छा। कोई उसमें सब्सटेंस नहीं है, कोई गहराई नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। शोर करने से भारतीय जनता पार्टी पे कोई असर नहीं होता। अब मैं कोई ऐसे लफ्ज यूज करूंगा तो मुझे शोभा नहीं देता। वो तो बीजेपी के एमएलए को डिमांड ग्रांट्स पे बात या कोई कोई मांग भी नहीं करने मैं देते इसमें हैं। ज्यादा बात नहीं करूंगा। और कोई मुद्दा है वो ही स्टैंड्स नोवेयर, उसके पास कोई इशू नहीं है। अपोजिशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, अपने आप को दिखाने के लिए, मैं उसको इंडोर्स नहीं करता। और कोई मुद्दा आपके पास है उस पर बात करो, महराज मलिक को छोड़ दो। मैं समझता नहीं हूँ कि उस पर बात की जा सके। इट डोंट डिजर्व्स माय टाइम। मोहन सर, आपने पुलिस विभाग में अपना बहुत समय जो है वो दिया है। पुलिस विभाग से ही रिलेटेड मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। 2019 बैच के जो पीएसआई लगे थे, आज 6 साल हो चुके हैं, अभी भी उनको वही पीएसआई कहा जाता है। उनको 2 साल के अंदर ही जो है उनको कंफर्म कर दिया जाना चाहिए था। हालांकि हाई कोर्ट की भी डायरेक्शंस हैं कि आप इनको कंफर्मेशन कर दीजिए, फिर भी सरकार नहीं कर रही है और 600 से ज़्यादा। जहाँ तक याद है, मैं इस बैच का ट्रेनर रहा हूँ। अच्छा। उस समय ये बड़ा बैच आया था, लगभग 600 का, और शेर कश्मीर पुलिस अकादमी उधमपुर में मैं ट्रेनर रहा हूँ इनका जी। इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, कोरोना की वजह से थोड़ा लेट भी हुआ। अभी जो मैंने न्यूज़पेपर, क्योंकि मैं अभी वॉलंटियरली रिटायर हो चुका हूँ, डिपार्टमेंट में नहीं हूँ, लेकिन न्यूज़पेपर्स में मैंने जो पढ़ा है पिछले दिनों, इनके कंफर्मेशन टेस्ट सबके हो गए। बिल्कुल रिजल्ट नहीं दे रहे। मुझे लगता है कि टाइम के साथ इनका रिजल्ट आ जाएगा। दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सर्विस ओनली, वो हो जाएंगे कंफर्म। और रही बात आप जो कह रहे हैं 6 साल, इनको पे एंड पर्क्स सारे मिल रहे हैं। और सभी जितने भी जिनको आप पीएसआई कह रहे हो, ये जो अफसर्स हैं, यंग अफसर्स, बहुत पहले पास आउट होते ही, फील्ड में जाते ही सारे जो हैं इंचार्ज पुलिस पोस्ट लगे हुए हैं। और जिसको आप चौकी इंचार्ज भी कहते हो, जो एक काम सब इंस्पेक्टर का होना चाहिए, वो ये लोग अच्छे से कर रहे हैं। काम सारा हो रहा है, सब चौकी अफसर लगे हुए हैं अच्छी पोस्टों पे, अच्छी चौकियों में, लेकिन एक टैग जो उनके साथ लगा ना पीएसआई, देखिए मैं वो नहीं हट रहा। डिपार्टमेंट में नहीं हूँ, इसमें डिटेल्स में मैं इसमें कमेंट नहीं कर सकता। ये जो डिपार्टमेंट का आपने, हमारे डीजी साहब हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, बेटर वो कंफर्म इस पे कंफर्मेशन जो रिजल्ट है वो तो आउट होना चाहिए, लोगों को राहत तो मिलनी होना चाहिए। मैं भी तो आपके उनका अधिकार माध्यम मैं भी आपके माध्यम से पुलिस डिपार्टमेंट के जो हेड हैं डीजी साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि ये जो मुतालबा है उसको एक्सपाइडाइट करके उनको जो सर्विस बेनिफिट्स हैं वो दिए जाए। मुंसर, एक सवाल पुलिस से ही रिलेटेड और मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने पुलिस में अपना समय दिया है। एसओजी, पुलिस विभाग के जितने भी अलग अलग विंग्स हैं, हर विंग का अपना अपना एक ऑफिस होता है, एक बैठने के लिए चेयर होती है, एक रेपुटेटिव तरीके से ऑफिसर या जवान जो है वो अपने ऑफिस में बैठता है, उठता है, सीनियर है। लेकिन एसओजी जम्मू प्रोविंस में अगर हम बात करें तो कहीं पे भी उनके लिए बैठने के लिए प्रॉपर कोई वो नहीं है। अपने जूनियर के पास, अपने एसएचओ या कहीं पे इस तरह के ऑफिस में उनको शरण लेनी पड़ती है, अपना कोई ठिकाना नहीं है एसओजी के पास। ऑनेस्टली कहूँ ऑनेस्टली तो ये शुरू से प्रॉब्लम रही है एसओजी के साथ जी। इसका मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मुझे याद है जब मैं डीएसपी ऑपरेशंस पट्टन लगा था, तो उस समय जो एसओजी का कैंप था, उसको कैंप बोलते थे, आज भी कैंप ही बोलते हैं। वो पट्टन की जो म्युनिसिपल कमेटी है उसका टाउन हॉल की एक बिल्डिंग थी, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, उसमें कैंप एस्टेब्लिश किया गया था।
तो इसी तरीके से एसओजी होती है नीड बेसिस पे, इसमें एक मजबूरी भी है। नीड बेसिस पे एरिया स्पेसिफिक होती है, यहाँ पे डिस्टर्बेंस होती है, टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ती हैं। उन टेररिस्ट एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, काउंटर करने के लिए, चेक करने के लिए कि इमीडिएटली एसओजी कैंप्स लगाए जाते हैं, एसओजी यूनिट्स वहाँ पे लगाई जाती हैं, अफसर्स भी वहीं पे लगाए जाते हैं। वहाँ किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए उसका एक प्रोसीजर होता है, लैंड एक्वायर करनी पड़ती है, फिर पैसा आता है, फिर टेंडरिंग होती है। टेंडरिंग से आने के पहले प्रोजेक्ट जो बनते हैं वो उसका अप्रूवल कंसर्न डिपार्टमेंट से लेना होता है, क्योंकि एसओजी होम के अंडर आती है, पुलिस के अंडर आती है, पुलिस होम के अंडर आती है, तो होम डिपार्टमेंट से अप्रूवल आता है, तो इट टेक्स टाइम। तो होना ये चाहिए कि जैसे ही कोई कैंप इस्टेब्लिश हुआ है जरूरत के मुताबिक, उसी तरीके से उसी समय उसकी बिल्डिंग के लिए, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जवानों के रहने के लिए, ऑफिसर्स के लिए ऑफिस, एक डिसेंट उसका रेजिडेंस, ये सारी चीजें होनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, इस समय जो नहीं है। अभी पिछले दिनों जम्मू प्रोविंस में जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ी, तो मैंने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा, मीडिया में देखा कि कई अपने कोलीग्स भी हैं जो सर्विस कर रहे हैं, यंग ऑफिसर्स भी हैं जो कांटेक्ट में हैं, उनको अलग अलग जगहों पे पोस्ट किया गया। लेकिन वहाँ पे जो अवेलेबल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, उनमें जहाँ उन्होंने रेंट पे बिल्डिंग्स ली हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, एसओजी के साथ 3-4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो जम्मू कश्मीर पुलिस के अपने ऑफिशियल अफसर्स होते हैं, दूसरा आर्मड पुलिस हमारी है, चाहे आईआरपी है, चाहे जेकेएपी है, उसका एक कंपोनेंट रहता है, और पैरामिलिट्री फोर्स मोस्टली सीआरपीएफ हमारे साथ रहती है। कम से कम एक कैंप में लगभग 100-150 लोग तो रहते ही हैं। एक अफसर होता है, 2-3 कोऑर्डिनेट अफसर्स होते हैं, एनजीओज होते हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इतना नहीं होता है। तो मैं तो डिपार्टमेंट से यही कह सकता हूं कि अगर कैंप्स इस्टेब्लिश हुए हैं, कुछ समय के साथ एक्सपाइडाइट करके प्रायोरिटी पे उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट होना चाहिए, ताकि वो कंफर्टेबली एक डिसेंट तरीके से वहाँ से ऑपरेट कर सकें, अपना काम कर सकें और रह भी सकें। मोहन सर, अब पुलिस की बात हो ही रही है तो एसपीओज की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एसपीओज भी आपके उसमें रहे होंगे। क्या कंडीशन, क्या हालत आप देखते हैं एसपीओज की? कम तनख्वाहों में यूनिफॉर्म, शूज़, बच्चे पढ़ाना, माँ बाप की दवाई का खर्चा, बहुत सारे और भी खर्चे होते हैं। इसको रैंक साहब मैं कहूँगा तनख्वाह नहीं कहते, हम इसको हनरियम कहते हैं। अब भी पहले तो जब हमने सर्विस ज्वाइन की है 99 में, उस समय 1500 इनको हनरियम था, 1500 ओनली। अभी रिसेंटली रिवाइव हुआ है विद द इन प्रोपोर्शनेट टू देयर सर्विस, लेंथ ऑफ सर्विस 6000 से लेके 12000, 15000, 18000 उस हिसाब से बड़ा है। हो सकता आने वाले टाइम में गवर्नमेंट का कोई प्लान हो इनको रेगुलाइज करने का। अभी डिपार्टमेंट ने बहुत सारा किया भी है, बहुत सारे इंश्योरेंस की है इनकी, और बाकी चीज़ें जो है मेडिकल के लिए भी किया है, तो हनरियम भी बढ़ाया है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ऐसा प्लान बनाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, our SPOs are equally competent, they are equally dedicated, they are equally sincere towards their duties। बहुत काम किया है जम्मू कश्मीर पुलिस में, उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और इस जम्मू कश्मीर की सेफ्टी सिक्योरिटी में भी उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आई सल्यूट देयर सैक्रिफाइसेस आल्सो। उन्होंने बहुत सारे अपने शहादतें भी दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, बलिदान दिए हैं, उनका योगदान कम नहीं है। लेकिन मैं डिपार्टमेंट से ये कहूँगा, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, कि इसकी तरफ सोचा जाए और प्रायोरिटी पे इनको भी जो बनता है, कम से कम अगर रेगुलाइज नहीं कर सकते तो बाकी जो बेनिफिट्स हैं वो इनको दिए जाए। मुन सर, अब सियासत की बात कर लेते हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी अखनूर की बात कर लेते हैं। ग्रांट्स, डिमांड्स, असेंबली चल रही है, क्या कुछ मुद्दे हैं जो आपके उठाए गए हैं यहाँ पे? आज जैसा आपने देखा तो मुझे भी मौका मिला, तो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। बिल्कुल। तो बाकी चीज़ों के अलावा, पॉलिसी मैटर्स के अलावा,
वो बात तो करनी ही होती है, लेकिन मैंने कंस्टिट्यूएंसी की भी बात की। जिन लोगों का हक है मुझ पे, जिनको मेरे से उम्मीदें हैं, मैंने कंस्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक बातें की हैं, आज वहाँ पे अपनी डिमांड्स रखी हैं, अपनी बात रखी है। सबसे बड़ी बात जो मैंने की है, सभी समस्याओं का एक हल है, वो है डिस्ट्रिक्ट स्टेटस। आपने सुना होगा, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने वहाँ पे अपनी बात रखी है कि अखनूर, उसमें 2 कंस्टिट्यूएंसी आती हैं, अखनूर 81 और शंब 82। दोनों का अगर एरिया मिलाया जाए तो वो एरिया, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, मैंने एक एक मिसाल दी है, एक सांबा की दी है, एक शोपियां की दी है, एक आ गया जम्मू डिवीजन से, एक आ गया कश्मीर डिवीजन से। सांबा की पॉपुलेशन भी और एरिया भी अखनूर की 2 कंस्टिट्यूएंसी मिला के कम बनता है। इसी तरीके से शोपियां बेशक पूरा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन अखनूर की, यानी कि शंब और अखनूर कंस्टिट्यूएंसी मिला के उसका एरिया और पॉपुलेशन अखनूर से कम है। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स अखनूर में, अब अखनूर में जनरल एरिया अखनूर करता हूँ, जब मैं अखनूर कहूँ डिस्ट्रिक्ट को लेके, तो आपने शंब को उसमें इंक्लूड करना, 2 कंस्टिट्यूएंसीज को। अखनूर सब डिवीजन है, चौकी चौरा सब डिवीजन है जो शंब कंस्टिट्यूएंसी में आता है, खोड़ सब डिवीजन है जो शंब कंस्टिट्यूएंसी में आता है, 3 सब डिवीजन हो गए, 7 तहसीलें हैं। इसी तरीके से 3 म्युनिसिपल कमेटीज हैं, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरा गवर्नमेंट से ये मुतालबा रहा है, ये गुजारिश रही है कि अखनूर डिजर्व करता है, जब भी डीलिमिटेशन हो, जब भी आप नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाते हो, तो अखनूर को प्रायोरिटी पे रखना है। अखनूर का डिस्ट्रिक्ट स्टेटस बनेगा, उसको अखनूर को डिस्ट्रिक्ट स्टेटस मिलेगा, अखनूर डिस्ट्रिक्ट बनेगा। उसी तरीके से जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगा, डिस्ट्रिक्ट के साथ जो ऑफिसर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट अफसर्स, वो भी आएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी आएंगे। अगर मैंने रिजॉल्व किया है, मैंने एक संकल्प लिया है कि अखनूर को मॉडल कंस्टिट्यूएंसी बनाना है, एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना है, तो उसमें दोनों चीज़ें होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी, ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट भी। कहने को ये होगा कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो जब ITI, पॉलीटेक्निक, बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से खुलेंगे तो जाहिर है डेवलपमेंट होगी। तो इसलिए मेरा जो स्ट्रेस है, मेरा जो एक रिजॉल्व है, मैं उसको परस्यू भी कर रहा हूँ। कहते हैं एवरी जर्नी स्टार्ट्स विद ए सिंगल स्टेप। वो एक कदम मैं उठा चुका हूँ, उस दिशा की ओर, उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो चुका हूँ, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अखनूर एरिया को डिस्ट्रिक्ट स्टेटस मिलेगा। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। मोहनलाल भगत जी हमारे से बात कर रहे थे, MLA अखनूर, भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता। आपकी इस पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। BN हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 CCTV सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, दीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself Asya Shubir Wande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago. Under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of the school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions.
और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप ज़रूर आएँ। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना, और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.